एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस क्लास में हम आपको ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ मैंने सिंपली अस्तर वाला मेरा 4 टक्स का ब्लाउज लिया हुआ है। आप जिस भी मेजरमेंट का ब्लाउज बनाना चाहते हैं उसका मेजरमेंट लेके ब्लाउज कैसे बना सकते हैं, ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी। यह हमारा ब्लाउज 4 टक्स वाला है। इसकी पूरी की पूरी हम ड्राफ्टिंग कैसे हम हमारे दूसरे फैब्रिक पर करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। सो कोई सा भी जो भी हमारा मेजरमेंट लेने वाला ब्लाउज रहता है उसको हम ब्लाउज को ले लेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उससे कटिंग कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या मेज़र करते हैं, चेस्ट मेज़र करने में हमें बहुत सी दिक्कत होती है। लेंथ तो हम मेज़र कर लेते हैं बट चेस्ट मेज़र करने में हमें दिक्कत होती है। तो चेस्ट कैसे मेज़र करते हैं, तो चेस्ट मेज़र जब भी करें आप, ये जो बटन पट्टी रहती है जिसे हम हुक पट्टी और आई पट्टी रहती है, तो जिसमें जो हमारी बटन पट्टी मतलब हमारी आई पट्टी होती है जिस पर हम आई लगाते हैं उसको छोड़ते हुए मेज़रमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ आई पट्टी को छोड़कर मेज़र कर रही हूँ। तो यहाँ पर सिलाई तक जहाँ एंड तक कितना आ रहा है, हमारा 8 इंचेस आ रहा है। मैंने आई पट्टी को छोड़ दिया और जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक मेज़र किया तो कितना आ रहा है 8 इंचेस। तो 8 इंच का चौथा पार्ट कितना होगा, 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 2 32, मतलब हमारा चेस्ट है 32। अगर हम पीछे से मेज़रमेंट करेंगे तो भी इतना ही आएगा। पीछे से हम कहाँ मेज़रमेंट करेंगे, जहाँ हमारे गले की एंडिंग हो रही है। सो जहाँ हमारे गले की एंडिंग हो रही है वहाँ से मैं मेज़र करती हूँ। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने सिलाई दोनों सिलाई तक लिया हुआ है। तो कितना आ रहा है 16 इंचेस, मतलब हमारा चेस्ट का पार्ट, अब इसको 16 इंटू 2 करेंगे तो भी कितना आएगा 32, मतलब हमारा चेस्ट मेज़रमेंट है 32। तो चेस्ट मेज़रमेंट हमने ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। अगर आप पीछे से भी नापते हैं तो भी आपका 32 चेस्ट आएगा, आगे से भी नापेंगे तो 32। अब लेंथ कहाँ से मेज़र करते हैं, अगर आप लेंथ कहीं और से मेज़र करेंगे तो आपकी लेंथ गलत हो सकती है। लेंथ हम कहाँ से मेज़र करते हैं, चाहे टुक्की वाला ब्लाउज़ हो या कोई सा भी ब्लाउज़ हो टक्स वाला हो, उसमें हम लेंथ जहाँ हमारा टक्स लगा रहता है सेंटर वाला वहीं से लेंथ मेज़र करेंगे तो हमारी एक्यूरेट लेंथ आएगी। तो जो हमारा शोल्डर की सिलाई है वहाँ से लेके हम जो हमारी टक्स की सिलाई को टक करते हुए यहाँ पर लेंगे तो हमारी लेंथ आ रही है 13.5 इंचेस। रेडी हमारी लेंथ कितनी है 13.5 इंचेस। लेंथ को ऐसे ही मेज़र किया जाता है, हम टक्सेस के पॉइंट से लेंथ मेज़र करेंगे तो इजीली मेज़र होगी। अब गला कैसे मेज़रमेंट करते, गला ऐसे मेज़र करेंगे तो हमारा गला गलत माप हो जाएगा। गले को हम तिरछा मेज़र करते हैं, शोल्डर पे रखते हैं और जो हमारा हुकाई पट्टी का सेंटर रहेगा वहाँ पर मेज़र करेंगे तो हमारा एक्यूरेट गला आ रहा है यहाँ पर 7 इंचेस का। 7 इंचेस का हमारा आगे का गला है। अब ऐसे ही हम पीछे का भी गला मेज़र करेंगे। सो गला हम ऐसे मेज़र करते हैं तो वो बराबर बताता है। अब हमें कमर कैसे मेज़रमेंट करनी रहती है, कमर को हम ऐसे लेंगे, हुक आई पट्टी में आई पट्टी को छोड़ते हुए ही लेंगे। आई पट्टी का मेज़र हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी अलग से पट्टी रहती है, उसमें हम मेज़रमेंट नहीं ऐड करेंगे। तो मैंने उस पट्टी को छोड़ दिया और यहाँ पर मैं मेज़रमेंट लगा लेती हूँ। तो हमारा डबल फोल्ड में ब्लाउज है तो वो आ रही है 14 इंचेस। आप देख सकते हैं 14 इंचेस आ रही है, मतलब हमारी कमर है 28 इंचेस। 28 इंचेस हमारी कमर है। 14 का 2 पार्ट करेंगे तो 14 इंटू 2 28। अब हमारी इस टाइप से इस पट्टी को छोड़ते हुए ही कमर का मेज़रमेंट करेंगे। इस टाइप से हम चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे तो हमारे ब्लाउज़ की परफेक्ट फिटिंग आती है। हम अगर ब्लाउज़ से ब्लाउज़ का मेज़रमेंट करते हैं तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर किसी कस्टमर का ब्लाउज़ होता है तो वो ढीला टाइट हो सकता है। सो अब इस टाइप से हम मेज़रमेंट लगाते हैं। ये चेस्ट और कमर का मेज़रमेंट मैंने बता दिया कि सीने का मेज़रमेंट कैसे करते हैं और कमर का मेज़रमेंट कैसे करते हैं। बैक का गला हम ऐसे भी मेज़र करेंगे और अगर हमारा ये गला हमारा चौकोर है इसलिए मैंने ऐसे मेज़र किया। अगर हमारा गोल गला रहता है तो हम सेंटर से मेज़र करते हैं। अब हमें आस्तीन कैसे मेज़र करेंगे, आस्तीन हमारी यहाँ पर एक्यूरेट रेडी आ रही है, 3.5 इंचेस की आस्तीन रेडी आ रही है। ये हमारी आस्तीन की लंबाई है। अब चौड़ाई कैसे मेज़र करेंगे, जो आस्तीन की गोलाई होती है तो बिल्कुल जो हमारा स्ट्रेटली कपड़े को लेंगे, जो हमारी फिटिंग की आस्तीन है वहाँ से लेके इस टाइप से गोलाई को मेज़र करेंगे तो यहाँ आ रही है 5.5 इंचेस इसकी गोलाई एक साइड की आ रही है, मतलब इसकी 11 इंच एक्यूरेट बॉटम होगी। ये आस्तीन की गोलाई 11 इंचेस है। सो इस टाइप से आस्तीन का मेज़रमेंट लेते हैं। बैक के आर्म होल अगर हमें मतलब कि हमारे ब्लाउज रेडी होने के बाद कितने आर्म होल रेडी रहेंगे वो भी मेज़र करते हैं तो इस टाइप से मेज़र करते हैं, फिटिंग से लेके शोल्डर तक की मार्किंग तक कि हमारे आर्म होल इतने हैं तो हमें आर्म होल ब्लाउज में कटिंग करते टाइम कितने लेने रहेंगे। सो इस टाइप से हम आर्म होल मेज़र करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम हमारे शोल्डर मेज़र कर लेते हैं कि हमारा शोल्डर कितने आ रहा है। तो यहाँ से हमारा शोल्डर आ रहा है 10.5 इंचेस। सो इस टाइप से हमारे शोल्डर की लेंथ आ रही है 10.5 इंचेस आ रही है यहाँ पर। सो इस टाइप से हम मार्क लगाएंगे तो हम 5.5 इंचेस पर लगाएंगे डबल फोल्ड में। सो ऐसे हम शोल्डर का मार्क करते हैं।
इस टाइप से ये हमारा मेन मेजरमेंट तो हमने बता दिया है। अगर आप टुक्की वाला ब्लाउज़ या टक्स वाला ब्लाउज़ बनाते हैं, तो अगर आप बिगनर से जो बिल्कुल सिलाई अभी अभी सीखना स्टार्ट किया हुआ है, तो आप टक्स का भी मेज़रमेंट ले सकते हैं कि हमारा टक्स कितनी कितनी गैपिंग पर लगा हुआ है, बेल्ट कहाँ लगा रखा है हमने, बेल्ट की मेज़रमेंट भी ले लेंगे कि बेल्ट कितने इंच का किधर से बड़ा है। तो यहाँ से हम बेल्ट की भी मेज़रमेंट लेते हैं तो हम टक्स से ही लेंगे। जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं तो देख सकते हैं आप गलत और चौड़ा नीचे से सकड़ा बेल्ट हमारा एक साइड से चौड़ा रहता है, एक साइड से कम चौड़ा रहता है, तो हम यहाँ पर भी टक्स से ही मेज़रमेंट लेंगे। तो टक्स से मेज़रमेंट लेंगे तो एक्यूरेट हमें पता चल जाएगा कि हमारा बेल्ट कितने इंच का है और ऊपर का पार्ट कितने का है। तो ऊपर का पार्ट हमारा 11.5 इंचेस का है, और मतलब हमारा बेल्ट है नीचे से 2.5 इंचेस से 1.25 इंचेस तक का। 2 इंचेस से लेके हमारा बेल्ट 2.5 इंचेस तक का रहेगा। एक साइड से हमारा बेल्ट 1 इंच चौड़ा रहता है और एक साइड से 1 इंच कम रहता है। जो हमारे फिटिंग की साइड रहती है उधर की साइड से हमारा बेल्ट कम रहता है। सो अब हम इसमें टक्स की मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। टक्स की मेज़रमेंट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ कि हमारा जो ये चेस्ट का मेज़रमेंट रहता है, हर उसमें 2.5 इंचेस का ये वाला टक्स रहता है जो सेंटर में रहता है। तो हम यहाँ पर 3.25 इंच का ये टक्स लगाएंगे और हर टक्स में हमारी 1.5 इंच की गैपिंग होती है। मतलब जो हमारा एंडिंग रहता है टक्स का, वहाँ हमारी 1.5 इंच की गैपिंग रहती ही है, क्योंकि वरना हमारी गोलाई नहीं आती, उसमें टूकी का शेप नहीं आता, ऊपर इस टाइप से उठता नहीं है ब्लाउज़, वो इस टाइप से फिटिंग नहीं आती है। ऐसे ही हमारी 1.5 इंच की टक्स में फिनिशिंग से रहेगी अगर हम 1.5 इंच की गैपिंग पर लगाएंगे। सो ये इस टाइप से मेज़रमेंट लिया जाता है। ये हमारा सिंपली टक्स वाला ब्लाउज़ है जिसके हम मेज़रमेंट लगा रहे हैं। तो ये इस टाइप से हमारा ये वाला मार्क कितना मेज़रमेंट का होता है, ये कितना मेज़रमेंट का होता है एक्यूरेट, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको जब कपड़े पर कटिंग करूँगी उस टाइम आपको और बता दूँगी कि कितना कितना हमें ये लगाना चाहिए। और ध्यान रहे बेल्ट हमेशा यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा होता है, जहाँ हमारी उपपट्टी होती है वहाँ 1 इंच ज़्यादा होता है, और फिटिंग की साइड जाके आधा से 1 इंच तक का कम हो जाता है, क्योंकि हम उधर जाके डाउन कर देते हैं। सो अब इसकी हम हमारे फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। मैंने आपको सिंपल तरीके से चेस्ट मेज़रमेंट दोनों साइड से, अगर हम फ्रंट से भी लेते हैं तो इतना ही आएगा और बैक से भी लेते हैं तो इतना ही आएगा। और फिर हम हुक पट्टी मेज़र कर लेते हैं कि हमें हमारा गला रेडी होने के बाद कितनी हुक पट्टी रहेगी। तो यहाँ पर हमारी 6.2 की हुक पट्टी है। ये सभी आप मेज़रमेंट लिख लीजिए और उसके बाद लिखने के बाद आप हमारा जो भी फैब्रिक रहता है उस पर कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली कटिंग हो जाएगी। आप बिना मेज़रमेंट के भी ब्लाउज़ से मेज़रमेंट लेके भी आप ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं। तो ये मेज़रमेंट जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है उसको हम एक कॉपी में लिख लेंगे ताकि हमें वापस नापने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हम यहाँ पर मेज़रमेंट को उतार लेंगे और उसके बाद इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारे फ्रंट पार्ट पर और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं दोनों साइड का डीप गला है, फिर भी मैंने यहाँ डोरी नहीं लगाई है और इसका कंधा भी नहीं खसकेगा। क्यों, वजह मैं आपको कटिंग करते टाइम बताती हूँ। सो इस टाइप से मैंने यहाँ पर सबसे पहले सिंपली हम हमारे कपड़े को डबल फोल्ड में ले लेंगे। हम यहाँ पर इस कपड़े को आधा फोल्ड, डबल फोल्ड, आधा कपड़ा ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्टली डबल फोल्ड पे कैसे कटिंग करते हैं फ्रंट, बैक और स्लीव्स की, वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर हम कम कपड़ा कम करके नहीं ले रहे, मैं आपको इस टाइप से सिंपल तरीके से बताऊँगी। सो सबसे पहले हमारी लेंथ एक्यूरेट कितनी थी, 13.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं नीचे के लिए 1 इंचेस इंक्लूड कर रही हूँ और ऊपर के लिए आधा इंच इंक्लूड कर रही हूँ और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 15 इंचेस लेंथ। हम नीचे तुरपाई के लिए 1 इंच रख रहे हैं और ऊपर शोल्डर ज्वाइन करने के लिए आधा इंच रख रहे हैं, तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमारा गला कितना था, 9 इंचेस का। हमने गला कितना लिया था, 9 इंचेस का हमने मेज़रमेंट लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 9 इंचेस पर मेज़रमेंट लगा देंगे। सो ये इस टाइप से 9 इंचेस पर मैंने मेज़रमेंट लगा दिया है। उसके बाद हमारे शोल्डर कितने थे, हमारे 5.5 इंच, 10.5 इंचेस थे, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंचेस यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। जितने भी आपके शोल्डर हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर की मेज़रमेंट लिया जाता है। सो इस टाइप से अब मैं यहाँ पर गला ले रही हूँ 2.5 इंचेस का, गले की डीप मतलब मैंने 2.5 इंचेस की लिए। यहाँ पर मैं 6.2 इंचेस पर हमारा आर्म होल का मेज़रमेंट लगा रही हूँ, 6.2 इंचेस पर। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट मेज़रमेंट कितना था, 32, तो मैं यहाँ पर 8 पर मार्क कर रही हूँ। ये हमारा 8 इंचेस चौथा भाग होगा और उसमें 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे तो वो हमारा फिटिंग के लिए रहेगा। सबसे पहले मैं 8 इंचेस पर मार्क लगा लेती हूँ, ये हमारा एक्यूरेट मार्क रहेगा, ये हमारी फिटिंग कहाँ तक लगानी वो हमारे रहेगा, और ये हम कटिंग करेंगे वो रहेगा मार्क। सो ये मैंने 2 मार्क लगाए, ये हमारा 10 इंचेस पर मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। अब इनको स्ट्रेटली मिला देंगे।
जो भी हमने मार्क किया है इसको स्ट्रेटली मैं यहाँ पर स्ट्रेट मिला दूंगी। सो ये मैंने 2 इंचेस एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमारी गुंजाइश रहेगी ब्लाउज़ में। अगर हमारा ब्लाउज़ ढीला टाइप भी हो जाता है तो हमें अंदर से कपड़ा खोल के इस टाइप से एक सिलाई लगाकर ब्लाउज़ फिटिंग कर सकते हैं। सो ये जो हमने गले में मेजरमेंट लगाया था उसको भी मैंने मिला लिया, आर्म होल को भी इस टाइप से स्ट्रेटली मिला दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा पीछे का पार्ट रहेगा जो कि बंद भाग के साइड से मैंने लिया है। अगर हम पीछे हुक रखते हैं तो हम ओपन साइड से लेते हैं। अब ये मैं आधा इंच का तिरछा आर्म होल की साइड दे रही हूँ, जिधर हमारी बगल का नाप रहता है उधर की साइड में आर्म होल में आधा इंच का उतार दे रही हूँ। इसको बोलते हैं हम तीरा, जिससे हमारा कंधी नहीं खसकती। अगर हम डोरी नहीं लगाते हैं किसी ब्लाउज में, हमें डोरी पसंद नहीं रहती, जैसे हमारा सिंपल ब्लाउज रहता है तो उसमें हम डोरी लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो इस टाइप से हम आधा इंच का कंधी में उतार दे दिया है। अब यहाँ पर मैं कमर का मेजरमेंट लगा रही हूँ, तो हमारी कमर एक्यूरेट थी 28, तो मैं यहाँ पर चौथा भाग ले रही हूँ, तो 7 इंचेस पर मैंने मार्क किया है और इसको मैं हल्का सा तिरछा दे दूँगी क्योंकि ये नीचे से कम है, तो 28 इंचेस पर मैंने मार्क कर दिया। ये हमारा फिटिंग के लिए रहेगा, इसको हम कट नहीं करेंगे मार्क को, हम कट उसी 2 इंचेस को मार्जिन वाले मार्क को कट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने गले में भी गोलाई दे दी है, ये इस टाइप से मैंने गले में गोलाई दे दी है। अब हम हमारी गले की गोलाई देने के बाद आर्म होल में भी इस टाइप से गोलाई दे देंगे। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। आर्म होल में ऐसे ही गोलाई देते हैं, ये इस टाइप से हमारे बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई मैंने सिंपली आधा इंच का गोलाई दे दी है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट की कटिंग। ये इस टाइप से हमारा बैक पार्ट की मैंने ऑल ओवर मार्किंग कर ली है। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बैक पार्ट की मार्किंग करना बताया। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कहाँ करेंगे वो कैसे बताऊंगी मैं। इस टाइप से फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम इसी के लेफ्ट साइड में जो हमारा फैब्रिक है वहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हम शोल्डर यहाँ पर भी 5.5 इंचेस ही ले रहे हैं, 5.5 इंचेस में यहाँ पर शोल्डर ले रही हूँ। एंड देन जहाँ से हमारा कपड़ा एडजस्टेबल हो जाए, जहाँ मैंने यहाँ पर 10 इंचेस लिया था फिटिंग के अकॉर्डिंग, जहाँ से हमारा 10 इंचेस कपड़ा निकल जाएगा वहाँ से मैं ले रही हूँ। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले 5.5 इंचेस पर शोल्डर का मार्क लगा लेती हूँ। पहले हम कपड़ा देख लेते कि हमारा नीचे कपड़ा कम तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा यह मार्क है तो नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर के लिए 5.5 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 2.5 इंचेस पर गले की गोलाई। गले की गोलाई मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस पर लगा रही हूँ। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर जैसे हमारा, और यहाँ पर मैं 7 इंचेस पर गले की मार्किंग कर रही हूँ। यह हमारी 7 इंचेस पर मैंने गले की मार्किंग ले ली है। अब आर्म होल में ले रही हूँ यहाँ पर 6.5 इंचेस। 6.5 इंचेस पर मैंने आर्म होल लिए। अब हमारी लेंथ मेज़र करते हैं। तो लेंथ कैसे मेज़र करेंगे, हमने इधर के बैक पार्ट में जो हमारी लेंथ पीछे का भाग में ली थी मैंने 15 इंचेस, आधा इंचेस यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इसमें से हम बेल्ट की भी कटिंग करेंगे, तो हम इसमें आधा इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 15.5 इंचेस, तो 15.5 इंचेस पर मैं मार्क करूँगी। सो 15.5 इंचेस पर हम हमारा मार्क लगा लेंगे। सो इस टाइप से 15.5 इंचेस पर हम लेंथ का मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमारा गला है इसको स्ट्रेटली मिला देंगे इसे इस टाइप से, और यहाँ पर गोलाई दे देंगे। और उसके बाद ये आर्म होल में भी स्ट्रेटली मिला लेंगे। और जितना भी हमारे चेस्ट मेज़रमेंट का पार्ट रहेगा, 8 इंचेस हमारा चेस्ट है, तो यहाँ पर फिटिंग के लिए चेस्ट पे 8 इंचेस पर मार्क कर देंगे और 10 इंचेस यहाँ 2 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे। 2 इंच की मैंने मार्जिन छोड़ दी और यहाँ स्ट्रेटली नीचे तक मिला देंगे। इसमें से हम बेल्ट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा चेस्ट 32 का ब्लाउज़ है। अगर आपको बड़ा ब्लाउज़ भी बनाना है तो सेम इसी पैटर्न से ही हमारा ब्लाउज़ बनेगा। अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस टाइप से क्या होगा, कटिंग कैसे की जाती है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस टाइप से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर ली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेल्ट तक की मार्किंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इधर की साइड जो हमारा हुक पट्टी की साइड रहेगी वहाँ हम 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। ये हम 4 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, ये हमारा बेल्ट के लिए मार्क रहेगा। हुक पट्टी के साइड मैंने 4 इंचेस पर मार्क किया है और इधर की साइड हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे इस टाइप से। अगर हमारा 32, 34, 36 तक का मेज़रमेंट रहता है तो हम 4 इंचेस का ही बेल्ट लेते हैं। अगर हमारा बड़ा रहता है मेज़रमेंट तो हम उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करते हैं। सो इस टाइप से मैंने उधर से 4 इंचेस लिया है और इधर से 1 इंच कम कर दिया है। ये बेल्ट मैंने उधर से 4 इंचेस लिया है और इधर से 3 इंचेस लिया है। आप देख सकते हैं इधर की साइड बेल्ट की मैंने 1 इंचेस लंबाई कम कर दी है और उधर से हमने 4 इंचेस हुक पट्टी की साइड से ली, फिटिंग की साइड से मैंने 3 इंचेस लिया है। ये हो गया हमारा
फ्रंट पार्ट। अब इसमें हम गले में गोलाई दे देते हैं। गले में कैसे गोलाई देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम कमर में मेजरमेंट लगा देते हैं। कमर हमारा 28 का है, तो यहाँ पर भी मैं इस टाइप से तिरछा मार्क कर लेती हूँ ताकि हमें फिटिंग देने के टाइम दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा कटिंग वाला मार्क नहीं रहेगा, कटिंग हम 2 इंच मार्जिन दे के ही करेंगे। सो गले में यहाँ पर इस टाइप से मैं गोलाई दे रही हूँ। गोलाई देने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा गला छोटा बड़ा तो नहीं है, तो ऐसे मेज़र करते हैं। हमें एक्यूरेट लेंथ 7 चाहिए, यहाँ पर आ रहा है हमारा 7.5 इंचेस। तो सबसे पहले हम आधा इंच का ये इस टाइप से मैंने डाउन दे दिया है। अब हमारा गला मेज़र करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं हमारा 7.5 इंचेस ही आ रहा है, मतलब आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगा। तो एक्यूरेट रेडी होने के बाद हमारा गला कितना रहेगा, 7 इंचेस का। तो इस टाइप से हम बराबर मेज़रमेंट करके, हमारा गला भी बड़ा नहीं होता है, गला छोटा भी नहीं होता है, बराबर रहता है। जितना हम मेज़र करके लगाते हैं उसी टाइप से इससे तिरछा ही मेज़र किया जाता है गले को, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप ब्लाउज से ब्लाउज का मेज़रमेंट करते हैं तो। अब टक्स की मार्किंग कहाँ करेंगे, टक्स की मार्किंग में यहाँ से 3.5 इंचेस पर कर रही हूँ, हुक पट्टी की साइड से जो हमारा सेंटर में टक्स लगेगा। तो यहाँ 3.5 इंचेस पर मैंने एक मार्क लगाया है। यह हमारा बेल्ट कट होने के बाद भी आप मार्क लगा सकते हैं और बेल्ट कट करने के पहले भी मार्किंग कर सकते हैं। मैं आपको बेल्ट कट बाद में करेंगे, हम पहले ही मार्किंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर 3.5 इंचेस पर मैं टक्स की मार्किंग कर रही हूँ। सो ये हमारे 4 टक्स रहते हैं। इसमें हमने ये 1 टक्स वाला ब्लाउज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ बता रही हूँ। उसके बाद ये टक्स हमारा 2.5 इंचेस का था एक्यूरेट रेडी, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस पर ही मेज़रमेंट लगा रही हूँ। ये इस टाइप से मैंने 2.5 इंचेस पर मेज़रमेंट लगा दिया है। देन 2.5 इंचेस पर मेजरमेंट लगाने के बाद जो हमारा गले की साइड से मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने 2.5 इंचेस लिया हुआ है। और जितना भी आपका अगर गला कम ज़्यादा होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आधा इंच का हेरफेर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा गाइस। नीचे से भी आप मेज़रमेंट कर लीजिए कि हमारा टक्स बराबर पॉइंट पे तो नहीं आ रहा। और इधर से मैं यहाँ पर 2 इंचेस पर मेज़र लगा रही हूँ। यहाँ से मैंने 2 इंचेस पर मेज़रमेंट लगाया। आप देख सकते हैं हमारे टक्स, दोनों टक्स में गेपिंग सिर्फ 1.5 इंचेस की ही है। या हमारे दोनों टक्स में 1.5 इंच की ही गेपिंग है, उससे ज़्यादा की गेपिंग होती तो हमारे फिनिशिंग से टक्स नहीं लगते। उसके बाद यहाँ पर मैं आर्म होल में पहले गोलाई दे देते हैं, उसके बाद यहाँ का आर्म होल का टक्स लगाएंगे। सो मैं यहाँ पर इस टाइप से गोलाई मैंने अंदर की साइड से छटाई करते हुए लगाई है इस टाइप से, ताकि हमारे यहाँ पर झोल नहीं आएगा आस्तीन लगाते टाइम, वरना अधिकतर आप देखते हैं हमारे सिंपल सादे ब्लाउज में झोल आ जाता है। सो अब मैंने ये कैसे लगाएंगे टक्स, 4 इंचेस पर मैं यहाँ टक्स लगाऊंगी। 4 इंचेस पर मैं कितने इंच का टक्स लगा रही हूँ, 4 इंचेस पर मैं 2 इंच का टक्स लगा रही हूँ। सो ये इस टाइप से मैंने 4 इंचेस पर 2 इंच का टक्स लगाया है। उसके बाद जो हमारी फिटिंग की साइड रहेगी, फिटिंग की साइड में मैं 3.5 इंचेस पर टक्स लगा रही हूँ, 3.5 इंचेस का। 3.5 इंच क्योंकि हमारा चेस्ट 32 का है, अगर आपका ज़्यादा का चेस्ट रहता है तो आप यहाँ पर 3 इंचेस का टक्स लगाइएगा। सो अब इसको मैं आधा इंचेस दोनों साइड से तिरछा कर देती हूँ, तो हमारा टक्स हो जाएगा 1 इंचेस का। सो ये इस टाइप से अगर आपको टक्स आपके परफेक्ट लगे या नहीं तो आप यहाँ पर एक गोलाई शेप दे दीजिए। तो आपका अगर गोला तिरछा या टेढ़ा होता है तो समझ लीजिए आपके टक्स सही नहीं है। अगर आपके टक्स परफेक्ट हैं तो आपका बिल्कुल बराबर से गोलाई बन जाएगी। सो ये आप देख सकते हैं हमारी बराबरी से गोलाई बन गई है, हमारे टक्स में ज़्यादा हेरफेर भी नहीं है, बिल्कुल बराबरी से टक्स लगे हैं। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स की मार्किंग कर रही हूँ। तो हमारी स्लीव्स 3.5 इंचेस की थी, तो आधा इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है और स्लीव्स की लेंथ मैं यहाँ 4 इंचेस ले रही हूँ। अधिकतर मैंने बताया होगा कि हम स्लीव्स को 4 फोल्ड में करके ही स्लीव्स की कटिंग करते हैं। मैं आज आपको सिंपली डबल फोल्ड में भी स्लीव्स कैसे कट करी जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले स्ट्रेटली कपड़े को मिला लेंगे कि हमारा कपड़ा एक्यूरेट 4 इंच कहाँ तक का है। उसके बाद सेंटर से हमने लिया है 4 इंचेस का, कितना लिया हमने, सेंटर से 4 इंचेस लिया है ना। अब इधर की साइड से जिधर हमारा पीछे की स्लीव्स जुड़ेगी उधर की साइड से हम कितना लेंगे, यहाँ से हमारा 4 इंचेस, बिल्कुल सेंटर में जो हमने 4 इंचेस लिया है यहाँ पर हम लगाएंगे 3 इंचेस पर मार्क, ये जो पीछे की स्लीव्स रहेगी, और इसको यहाँ पर एक्यूरेट मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर लगाऊंगी मैं 3.25 इंचेस पर, ये रहेगी हमारी आगे की स्लीव्स। तो 3.25 इंच तक इस टाइप से इस मार्क को मिला देंगे और ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। इस टाइप से हमें कोई इसमें मछली शेप नहीं देना है, ऑटोमेटिकली मछली शेप आ जाएगा। उधर से मैंने 3.25 इंच लिया है। अगर जितनी भी आपकी स्लीव्स मान लीजिए 5 इंच की हो तो उधर से आप लेंगे 3.25 और इधर से लेंगे आप 4 इंचेस। सो ऐसे अगर आप स्लीव्स की मेजरमेंट लगाएंगे तो आपकी स्लीव्स कहीं से कहीं तक झोल नहीं खाएगा और बराबरी से, क्योंकि हमने ऑलरेडी आगे के पार्ट में हल्की सी छटाई दे दी थी तो हमारी स्लीव्स में बगल में झोल नहीं आएगा आगे की साइड, क्योंकि हमने आगे से पहले ही से ही छटाई दे दिया। अब उसके बाद यहाँ से जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है यहाँ से हम उरे पट्टी कट कर लेंगे
और ये पट्टी कैसे कट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ से हम हुक पट्टी कट कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ देख सकते हैं आप 80 पॉइंट में भी बहुत ईजीली रेडी हो जाता है। अधिकतर आपके कपड़ा कम पड़ जाता होगा, आप बेल्ट अलग से निकालते हो तो उसमें से कपड़ा कम पड़ जाता है। अगर आप ऐसे कटिंग करते तो आपका कपड़ा भी कम नहीं पड़ता है और ईजीली आपकी कटिंग भी हो जाती है। तो ये इसको हम सबको कट कर लेंगे। ये हमारा था 32 चेस्ट का ब्लाउज़। ये मैंने आपको ब्लाउज़ से ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है वो बताया मैंने। इस टाइप से हम ब्लाउज़ से मेज़रमेंट लेते हैं। ये मैंने स्लीव्स की कटिंग करी है। इसके बाद हम हमारा बेल्ट अलग कट कर लेंगे और ये जो हमने मार्जिन छोड़ते हुए मार्क लगाया उस मार्क को कट कर लेंगे। और ये इस टाइप से हम गले और यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। ये मैंने आपको ब्लाउज़ से ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम हमारा ब्लाउज़ का मेज़रमेंट किस टाइप से लेते हैं। और इस सब मेज़रमेंट को पहले लिख लीजिएगा गाइज, उसके बाद आप पेपर पर कटिंग करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले पेपर पर कटिंग करके फरमे तैयार करके आप सिंपली कपड़े पर रख कर उसको कट कर सकते हैं। सो ये इस टाइप से मैंने आपको ब्लाउज़ से ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमारी सारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए और कमेंट में मुझे बताएगा गाइज कि वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू गाइज।